क्या बॉलीवुड के कुछ स्टार किड्स सैयारा की धमाकेदार सफलता और अनित पाड्डा की टैलेंटेड एक्टिंग से परेशान हैं, या फिर सिर्फ इसलिए उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है क्योंकि वह एक आउटसाइडर हैं? ये सवाल हाल ही में खूब चर्चा में है और आज हम इसी पर खुलकर बात करेंगे। दरअसल इस साल सैयारा बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी रोमांटिक हिट साबित हुई है और अहान का डेब्यू भी जबरदस्त तरीके से सफल रहा। अगर हम इस जनरेशन के बाकी स्टार किड्स को देखें, अनन्या से लेकर इब्राहिम तक, तो अहान जैसा धमाकेदार डेब्यू किसी को नहीं मिला। आमतौर पर ये सारे स्टार किड्स एक दूसरे के डेब्यू पर खुशी जताते हैं, पब्लिक में सपोर्ट करते हैं और सोशल मीडिया पर प्रमोशन भी करते हैं। वजह साफ है, ज़्यादातर बचपन से दोस्त हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं और उनके पेरेंट्स भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में अगर कभी जलन होती भी है तो वो सामने नहीं आने देते। लेकिन इस बार मामला अलग है। सैयारा रिलीज होने के बाद न तो जानवी, न खुशी, न सुहाना, न शनाया और न ही सारा किसी ने भी अहान की मूवी या उनकी सफलता को सेलिब्रेट नहीं किया। ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अहान भले ही अंबानी स्कूल में न पढ़े हो, लेकिन वह भी उसी फ्रेंड सर्कल का हिस्सा है। उन्हें कई बार आर्यन और सुहाना के साथ सपोर्ट किया गया है और खुशी कपूर तो उनके साथ डेब्यू करना भी चाहती थी। शनाया अक्सर कहती हैं कि उनके और सुहाना अनन्या के बीच कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। फिर सवाल ये उठता है, जब अहान की बारी आई तो सब अचानक चुप क्यों हो गए? भले ही दोस्ती उतनी गहरी न हो, लेकिन एक अच्छी फिल्म और टैलेंट को सराहना तो बनती है, खासकर जब अनन्या का कजिन भाई इतनी बड़ी सफलता हासिल करे। इब्राहिम अली खान के डेब्यू के वक्त तो लगभग पूरे स्टार किड गैंग ने खुलकर सपोर्ट किया था। सोशल मीडिया पोस्ट, पब्लिक प्रमोशन, हर जगह उनका नाम लिया जा रहा था। वजह साफ थी, उस वक्त फिल्म के दोनों लीड ही स्टार किड्स थे। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ दिक्कत अहान से कम और अनित पाड्डा से ज़्यादा लग रही है, क्योंकि अनित उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। शायद यही वजह है कि उनकी फिल्म की सफलता को लेकर ज़्यादातर स्टार किड्स चुप्पी साधे बैठे हैं। असल में अनीत एक आउटसाइडर हैं, ना इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन, ना करण जौहर का बैकअप और ना ही बचपन से पब्लिक अटेंशन। इसके बावजूद उन्होंने एक ही फिल्म से इतनी पॉपुलैरिटी और लाइमलाइट हासिल कर ली, जितनी कई स्टार किड्स सालों में भी नहीं कर पाए। ये बात कुछ लोगों के लिए हजम करना आसान नहीं है। अनीत पड्डा का बैकग्राउंड बेहद साधारण है। वो अमृतसर में एक सिंपल सिख फैमिलीज में पैदा हुए। स्कूल खत्म करते करते उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी, साथ ही कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई भी जारी रखी। उनकी मेहनत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में उनका लिंक्डइन प्रोफाइल वायरल हुआ, जिनमें उनका संघर्ष और सादगी साफ दिखती है। एक्ट्रेस बनने का उनका सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने छोटे छोटे मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स और लगातार ऑडिशन से शुरुआत की, जिसके बाद कुछ कमर्शियल्स में काम करने का मौका मिला। 2022 में उन्हें फिल्म सलाम बेकी में एक साइड रोल मिला, फिर टीवी सीरीज गर्ल्स डोंट क्राई में लीड रोल, लेकिन यहाँ से भी उन्हें बड़ा नाम नहीं मिला। आखिरकार यशराज फिल्म्स ने उन्हें सैयारा के लिए साइन किया। दिलचस्प बात यह है कि सैयारा के डायरेक्टर कई बार कह चुके हैं कि वो इस फिल्म के लिए एक ऐसा चेहरा चाहते थे जिसमें प्लास्टिक सर्जरी या फिलर्स का कोई निशान न हो, एक फ्रेश और नेचुरल लुक जो आम दर्शकों को असली लगे। शायद इसी बयान को कुछ लोग इंडस्ट्री के स्टार किड्स पर तंज की तरह भी देख रहे हैं। इस बयान ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी, क्योंकि कई लोगों को लगा कि उन्होंने सीधे सीधे स्टार किड्स को टारगेट किया है। वजह भी साफ है, पिछले कुछ सालों में जितने भी स्टार किड्स ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है, उनमें से ज़्यादातर एक ही तरह के ब्यूटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। स्लिम नाक, फिलर वाले होठ और लगभग एक जैसे चेहरे। जानवी, शनाया, खुशी, किसी का भी लुक हो, आपको पूरी तरह नेचुरल नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, चेहरे पर इतने फिलर्स होते हैं कि कई बार एक्सप्रेशन देना भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ स्टार किड्स ही नहीं, कुछ आउटसाइडर्स भी समय के साथ इस ट्रेंड को फॉलो करने लगे हैं। अब डायरेक्टर मोहित ने यह बयान देते वक्त किसी को टारगेट किया या नहीं, ये तो वही जानते हैं, लेकिन उनकी बात में सच्चाई जरूर है। बॉलीवुड में नेचुरल फेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, खासकर स्टार किड्स में। इसी वजह से सैयारा के लिए अनित पाड्डा एकदम परफेक्ट चॉइस साबित हुई। फिल्म रिलीज होने के बाद और इतनी बड़ी सफलता मिलने के बावजूद पूरा नेपो ग्रुप लगभग चुप है। हाँ, अनन्या पांडे ने फिल्म को प्रमोट किया, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अहान उनके कजिन भाई हैं। उन्होंने अहान के लिए अलग से पोस्ट किया, लेकिन अनीत का जिक्र तक नहीं किया, जो शायद उनके लिए नेचुरल है, क्योंकि भाई के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना आम बात है। लेकिन सवाल उठता है कि उनके क्लोज फ्रेंड सर्कल पर सुहाना, शनाया और अनन्या अक्सर साथ हैंग आउट करते हैं, फिल्में देखते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, तो फिर सैयारा की सफलता के वक्त वो दोस्ती क्यों नजर नहीं आई? अहान को भी सभी जानते हैं, आर्यन खान के क्लोज फ्रेंड है और उनके पिता चिंकी पांडे व शाहरुख खान तो बेहद अच्छे दोस्त हैं, फिर भी सब चुप हैं। इसीलिए ऐसा लग रहा है ये साइलेंस सिर्फ अहान के लिए नहीं बल्कि अनीत के लिए भी है। शायद वो एक आउटसाइडर की तारीफ नहीं करना चाहते, या फिर उनकी सफलता को अपने लिए खतरा मान रहे हैं। ये स्थिति नई नहीं है, ये हमने इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी के मामले में भी देखा था कि डेटिंग की खबरों के बावजूद पलक को उनके ग्रुप से बाहर रखा गया। ऐसे में यह मानना मुश्किल नहीं है, अहान के मामले में भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि अनीत पड्डा एक आउटसाइडर है। क्या यही वजह है कि कुछ स्टार किड्स सैयारा को सपोर्ट या उनकी तारीफ नहीं कर रहे?
अब कोई कह सकता है सोशल मीडिया पर पोस्ट करना या न करना इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, लेकिन बॉलीवुड में ये काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि यही स्टार किड्स जब अपने दोस्तों की फिल्में रिलीज़ होती हैं तो सोशल मीडिया पर जमकर प्रमोशन करते हैं। उनके पास लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं और उनकी एक पोस्ट से किसी भी फिल्म को पब्लिसिटी कई गुना बढ़ जाती है। यही इंडस्ट्री का तरीका भी है। अगर किसी सीनियर एक्टर को जूनियर का काम अच्छा लगे तो वो सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ करते हैं। सैयारा के मामले में आलिया भट्ट से लेकर कई सीनियर एक्टर्स ने दोनों लीड एक्टर्स की एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन स्टार किड्स खामोश रहे। इस बार की चुप्पी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये जलन है या फिर वाकई कोई ऐसा ग्रुप कल्चर है जो आउटसाइडर्स को किनारे कर देता है? कुछ लोग तो यहाँ तक सवाल कर रहे हैं, क्या ये स्टार किड्स मिलकर अनीत के करियर को स्लो डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं? हालांकि सच्चाई ये है कि अनीत के पास पहले से एक बड़ी हिट फिल्म का टैग है और इस सफलता के बाद कई डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहेंगे। साथ ही उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ साइन किया है, जहां नए एक्टर्स के लिए आमतौर पर 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर अनीत अपनी सादगी बनाए रखती है और किसी ग्रुप में फिट होने की कोशिश करने के बजाय अपने करियर पर फोकस करती है, तो शायद किसी का गैंग अप भी उनका करियर रोक नहीं पाएगा। और हाँ, चौंकाने वाली बात तो यह है कि करण जौहर ने भी सैयारा की जमकर तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे याद नहीं कि आखिरी बार किसी फिल्म को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ हो। आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में खुशी, क्योंकि एक लव स्टोरी ने सिल्वर स्क्रीन पर जीत हासिल की और पूरे देश को प्यार में डाल दिया। मुझे गर्व है कि मेरा अल्मा मैटर YRF फिर से लोगों को सिनेमा घरों में खींच लाया। मोहित सूरी ने अपने करियर की बेस्ट फिल्म बनाई है और मैं पूरी तरह प्रभावित हूँ। करण जौहर ने सैयारा के लिए जो पोस्ट लिखा उसमें उन्होंने फिल्म डायरेक्टर और दोनों लीड एक्टर्स की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, मोहित सूरी की स्टोरी टेलिंग का हुनर और म्यूजिक का शानदार इस्तेमाल। यहाँ म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड नहीं बल्कि फिल्म का एक कैरेक्टर है। आहान पांडे, तुमने मेरा दिल तोड़ा और फिर एक फिल्म मेकर के रूप में मुझे नई ऊर्जा दी। तुम्हारी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया और मैं तुम्हारी आगे की जर्नी देखने के लिए बेताब हूँ। वेलकम टू द मूवीज। अनीत पड्डा, तुम बेहद खूबसूरत हो। तुम्हारी शालीनता और मजबूती दोनों ही तुम्हें फिल्म दुनिया का बेहतरीन मटेरियल बनाते हैं। आहान और तुम दोनों ही इस फिल्म में जादुई थे। ये पोस्ट देखने में तो फिल्म और कास्ट की तारीफ जैसा लग रहा था, लेकिन सवाल उठने लगे, अगर इस फिल्म में आहान न होते तो क्या करण अनीत के लिए भी ऐसा ही लिखते? आखिर उनका आउटसाइडर्स को सपोर्ट करने का इतिहास खास अच्छा नहीं रहा। मेरी नज़र में सैयारा की सफलता करण जौहर के लिए एक तरह से रियलिटी चेक है। अब तक उन्हें लगता था कि लोग स्टार किड्स को सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से बेमतलब क्रिटिसाइज करते हैं और ये मानते हैं कि स्टार किड्स को बिना मेहनत के हिट मिल जाती है। लेकिन इस फिल्म ने साबित कर दिया, स्टार किड होने भर से कोई हिट नहीं मिलता। अगर एक्टिंग खराब है तो ऑडियंस माफ़ नहीं करती, चाहे नाम फिर कितना भी बड़ा क्यों न हो। करण पर आरोप ये भी रहा है कि फ्लो फिल्मों और लगातार क्रिटिसिज्म के बावजूद वो उन्हीं चेहरों को बार बार कास्ट करते हैं, खासकर नेपो किड्स को। मेल आउटसाइडर्स को उन्होंने कभी कभी लॉन्च किया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसके पीछे की पर्सनल वजह ही रही है। वहीं फीमेल एक्टर्स की बात करें तो आलिया भट्ट के बाद से उन्होंने केवल स्टार किड्स को ही लॉन्च किया है, किसी आउटसाइडर एक्ट्रेस को नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर सैयारा में आहान न होते या फिल्म को इतना प्यार ना मिला होता तो करण शायद इसे पब्लिकली अप्रिशिएट भी न करते। अब बस यह उम्मीद है कि वो सच्चे टैलेंट को मौका भले खुद से न दें, लेकिन उनके खिलाफ गैंगअप या नेगेटिव पब्लिसिटी करके करियर खत्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि करण और उनका नेपो गैंग ऐसा करने से पूरी तरह सक्षम है। तो ये थी आज की कहानी। आपका इस पूरे मामले में क्या सोचना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और